अच्छा, तो वो कहते हैं कि ना मैं पार्टनरशिप में करना चाह रहा हूँ कि पार्टनरशिप हो जाए। तो मैंने कहा अंकल जी ये कोई वो वाला बिज़नेस तो है नहीं कि आप पार्टनरशिप में कर सकें। पार्टनरशिप में कोई फ़ायदा नहीं होता, हमने पार्टनरशिप्स करके देखी हैं। तो पार्टनरशिप में आपको कोई बचत नहीं होगी, बेशक जितना मर्ज़ी आप करोड़ों का जानवर रख लें, पार्टनरशिप में आपको बचत नहीं होगी। ये मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्योंकि ना दिल में लालच आ जाता है लोगों के, जितना मैंने देखा है। और कोई भी बंदा आपके जानवर नहीं आपको पाल के देता, आपको खुद ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप समझें पहले गोट फार्मिंग को, अगर बकरी में आना चाहते हैं तो फिर ही आप आगे मुलाजिम रखें, फिर आप जानवर जब बढ़ाएंगे तब आपको मुलाजिम रखना पड़ेगा। अगर आपको उसको इकोनॉमिकल बनाना है, इकोनॉमिकल इन अ वे कि वो कह रहे थे कि हमारा गांव में रहते हैं तो दरख्त वगैरह बढ़ेंगे, लांगियाँ शांगियाँ वाफर किस्म की हैं हमारे पास, तो वो हम चराने का इरादा है। तो मैं कहा पहले आप छत से स्टार्ट करें, अपनी छत पे बकरियाँ रख लें, 2 बकरियाँ, और आपने 2 साल ही रखनी है वो। तो 2 साल में ये है कि आपने उनसे 4 सुबह लेने हैं, ठीक है। 15 महीनों का 1 साल मैं बकरियों का गिनता हूँ कि ये 30 महीने बन जाएंगे, तो तकरीबन ये 2.5 साल बन जाते हैं। तो आपने 2.5 साल सिर्फ 2-3 बकरियों से गुजारा करना है, आपने उनकी ब्रीडिंग करवानी है, बक आपने अच्छा चूज़ करना है, ब्रीडर आपने अच्छा चूज़ करना है, और बकरियां भी आपने ये वाली अच्छी लेनी है। मतलब ना अच्छी से मुराद ये है कि जैसे हमारे मदरसा मंडी हमें करीब पड़ती है, भावनगर मंडी करीब पड़ती है, तो जो बकरी मैक्सिमम जो रिलाय कर रही होती है 80 से लाख के दरमियान या 60,000 से लाख के दरमियान, वो मतलब एक डिसेंट क्वालिटी की आपको बकरी मिल जाती है। वो गब्बन भी होती है, प्रेग्नेंट भी होती हैं, तो वो आपने मतलब इस रेंज की बकरी लेनी है। अभी लाख को भी ना अटैच करें, 80,000 90,000 तक आप बकरी ले लें, ठीक है। आपने दो बकरियाँ लेनी है, इससे ज़्यादा आपने बकरी नहीं लेनी। आपने उनका खुराक का इंतज़ाम करना है, खुराक आपने वो चलानी है जो बाकी आपके जानवर आपने उनको चलाने हैं। तो वो कहते हैं कि खुश लूसन डालते हैं हम, डालने हैं और ये वो TMR ये वो। मैं कहा अंकल जी आप अपना ना गोल देखें कि आपका गोल क्या है। या तो आपने कोई 200 बकरी कर रखनी है तब आप फार्म बनाएं, क्लोज फार्मिंग में है तो आपका वो तजर्बा होगा। अगर आपने थोड़ी बकरियां रखनी है कि चलें आपकी जो लाइफ है उसके अंदर आपको एक पार्ट टाइम बिज़नेस मिल जाए, जिससे थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए, कुर्बानी में आप बकरे पाल के सेल कर लें, और उसके बाद कुछ जानवर जब ज़रूरत हुई तब सेल कर लिए, तब फिर वो चीज़ नहीं है TMR या खुशलूसन, तब वो वाली चीज़ नहीं है। तब आप लांगी वाली साइड पे हैं, जो दरख्तों की होती हैं शाखें वगैरह वो डालें, चारा वगैरह डालें, आप उस साइड पे हैं। तो आप जिस साइड पे जाएंगे तो आपको उस साइड का तजर्बा होगा। आपने अपनी डोमेन चुननी है, ख़ुद आपने चुननी है कि मैं किस साइड पे जाना चाहता हूँ। अब हमारे तो इधर मैंने सारी डोमेन छान मारी हैं कि जो अभी इस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो चल रही है ना मेरे ख्याल से नज़दीक से, वो है ईद के लिए बकरे पालना। ये जो डोमेन है ये साल की होती है, साल में इससे मुराद ये है कि 8-9 महीने पहले ईद से आपने बकरे ले लेने हैं, उनको डीवर्मिंग वगैरह करनी है, जो प्रोटोकॉल आपने फॉलो करनी है, और उसके बाद आपने ईद पे बकरे सेल कर देने हैं। तो पैसे आपके हाथ में हैं। लेकिन अगर आप बकरी लेते हैं वो सारी ज़िंदगी ही वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप न्यू ख़रीदते जाएंगे, बच्चे आते रहेंगे, तो आपने उनके बच्चे सेल करने, आपने बड़े जानवर सेल नहीं करने। और फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या मशवरा देते हैं, हमें इस साइड पर आना चाहिए ना नहीं आना चाहिए, किसी और साइड पर आना चाहिए। तो मैंने कहा अंकल जी देखें मेरा इतना तो तजुर्बा नहीं है, लेकिन जितना तजुर्बा है उसके मुताबिक बता दूं मैं, इस टाइम पाकिस्तान में और भी कोई बिज़नेस या छोटा बिज़नेस वो इस पैमाने से नहीं चल रहा। अब जितने भी बिज़नेस देखें ना ठप हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि नौकरियां आ नहीं रही, नौकरियां इस वजह से नहीं आ रही कि बिज़नेस नहीं हो रहे, बिज़नेस ठप इस वजह से हुए हैं कि हमारे इतना कोई डॉलर रेट फ्लक्चुएट होता है, कोई लोग इन्वेस्टमेंट छोड़ गए हैं, सारे लोग भाग गए हैं दुबई, सऊदीया, इधर उधर दूसरे मुल्क चले गए हैं। जो हमारे नौजवान जितने भी हैं मैं कि देखें सारे बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि इधर नौकरियाँ ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई मतलब हॉस्पिटल बने तब जॉब्स आएँ, कोई यूनिवर्सिटी बने तब जॉब्स आएँ, कोई न्यू बंदा कारोबार शुरू करे। अब छोटी सी एग्जांपल है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन होता है तो उसके अंदर 100 को बंदा चाहिए होता है। कोई सफाई वाले होते हैं, कोई खाना बनाने वाले कुक होते हैं, कोई मैनेजर होते हैं, कोई वेटर्स होते हैं, कोई रेनोवेशन वाले होते हैं, कोई जो लेबर आती है आपका रेस्टोरेंट बनाने वो होते हैं, डेकोरेशन वाले, यानी इतना आपका रोज़गार मिल जाता है। अब न्यू बिज़नेस को इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान में, तो आप किस तरह आप लेके चलेंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता।
बाकी फ़ैसला आपका है, आपने करना है। जो आपने बकरियों के वाले सवाल किया मैं कहा आपको बताया है, तो इस तरह गपशप लगती रही है। तो मैंने कहा आपको बताया जाए कि ज़रा कि आजकल बड़े वाइट कॉलर नफीस लोग भी इस गोट फार्मिंग में आ रहे हैं। तो एक मतलब रिक्वेस्ट भी यही है कि यार कुछ लोगों की सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है ये ना, कि वो अब देखें उन्होंने सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट यही है कि उनको पेंशन मिल गई है, जितनी भी मिली है 50-60 लाख कहते हैं मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर वो किसी गलत बंदे के हाथों में लग जाएंगे, किसी मंडी में किसी व्यापारी सारे बुरे नहीं होते, मैं बता रहा हूँ, और कोई सारे नेक तबीयत के भी नहीं होते, बड़ा धोखा करते हैं और पता भी नहीं लगता आपको धोखा हो गया आपके साथ। तो खैर मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार जितने भी गोट फार्मिंग से रिलेटेड लोग हैं, व्यापारी हज़रात मेरे भाई हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने फार्म्स बनाए हैं वो हैं, या आजड़ी हैं, या जो भी मतलब लोग हैं, चरवाहे हैं, तो यार जब कोई न्यू शौकीन आता है ना, न्यू बंदा आता है, शौकीन आता है, बकरी फार्मर आता है, तो यार आपने उसको ठगना नहीं है यार। ये बहुत बड़ी मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि आपने उनको ठगना नहीं है। आप उनको अपना A+ एनिमल ना दें, बेशक ना दें, आप उनको B कैटेगरी के दे दें, A कैटेगरी के दे दें, लेकिन जो भी कैटेगरी के दें आपने उनको बताना है कि भाईजान ये आपको B कैटेगरी का जानवर है, इससे बाद आप साल इसको अपग्रेड करें, इसमें से आप फिर A पे आएँ, फिर A+ पे आएँ, ऐसा ऐसा आएँ आप। तो फिर आपने उनको बताना है, झूठ बोल के आप ना करें। झूठ बोलने से क्या होगा, उस बंदे का नुकसान हो जाएगा। वो कहेगा फिर जो उसका वो बकरी में उसको नहीं मुनाफा नज़र आया, तो फिर जिधर भी जाएगा 10 बंदों के अंदर बैठ के कहेगा कि भाईजान मैं तो 50 लाख इन्वेस्ट किया सी, तो मैंने तो कोई बचत भी नहीं हुई। तो ये फिर इससे नुकसान क्या होगा कि हमने जिस हमारी प्रोडक्ट है ना, बकरी बच्चे प्रोडक्ट हैं, दूध प्रोडक्ट है, गोश्त प्रोडक्ट है, तो फिर ये चीज़ें सेल नहीं होंगी, लोग इससे हट जाएंगे। जो बेचारे न्यू लोग हो रहे हैं, बिज़नेस तब भी फ़रोग पाता है कि जब कोई न्यू लोग एंट्री होते हैं, हम उनको चीज़ सेल करते हैं, हमारा भी होता है, फिर वो अच्छी चीज़ जब चलेगी फिर ही है। और पाकिस्तान माशाल्लाह से एक ऐसा मुल्क है, मैं कहता हूँ एक ऐसा ख़ित्ता है, ऐसी ज़मीन है, इधर लातादाद नस्लें पड़ी हुई हैं और अच्छी से अच्छी नस्ल पड़ी हुई है, जो कि जो मर्ज़ी नस्ल उठा लो वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना जानती है। लेकिन हमारी हट धर्मी कह लो, बदकिस्मती कह लो, कि हम अपनी ब्रीड्स पे काम नहीं कर सकते और हम ब्रीड्स बाहर से इंपोर्ट करने लगे हैं, एक्सपोर्ट करने लगे हैं कि भाई बाहर से ब्रीड्स लाई जाएँ और जल्दी जल्दी मुनाफा कमाया जाए। किसी ने अब बात लंबी हुई जा रही है, वीडियो लंबी भी हुई जा रही है कि चोलिस्तानी गाय पे काम नहीं किया, अब तो साहिवाल नस्ल पे भी काम होना बंद हो गया है, नहीं लोग करते। क्योंकि भाई हर कोई पेट का भूखा है और जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहता है। क्रॉस गायें मंगवाई जा रहे हैं, अपनी जो प्यारी प्यारी नस्ल है, साहिवाल नस्ल है, चोलिस्तानी नस्ल है, उसके अंदर क्रॉस मतलब लेते हैं, फ्रीजियन का अच्छे अच्छे बुल्स रखवाते हैं ताकि उनको भी थोड़े पैसे जनरेट हो सके, दूध हो सके। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का बहुत, बल्कि 100% क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि गवर्नमेंट ने ना एजुकेट किया फार्मर को, ना फार्मर्स के लिए आज सब कुछ किया है। इंसानों के लिए इधर कुछ नहीं हो रहा, तो लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए क्या होगा, जानवरों के लिए कुछ नहीं हुआ। बस हर कोई आता है, पैसे कमाता है और जाता है, कोई भी जानवरों से मोहब्बत नहीं रखता और कोई भी काम नहीं हुआ आज तक पाकिस्तान में। तो खैर बात हट गए हम। तो खैर यही रिक्वेस्ट थी कि मैंने कहा ये कॉल आई और मैं बड़ा ना मतलब इस कॉल के बाद ज़रा दिल में आई है बात कि यार इस तरह के लोगों को ना यार नहीं करना चाहिए। बहुत नफीस लोग आ रहे हैं, आवाज़ से लग रहा था यार नफीस आदमी है ये। तो खैर अल्लाह हर किसी को कारोबार में उसको बरकत दे, उसको तरक्की दे। न्यू लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, वैसे ही बहुत हालात माड़े हैं, लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं इन हालात की वजह से। तो यार इन हालात के ज़िम्मेदार भी हम खुद ही हैं। हम अपने भाइयों को चूना लगा रहे होते हैं, अपने भाइयों को नुकसान करवा रहे होते हैं, तो इन बातों से बचना चाहिए हमें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी किसी दिन इन चीज़ों से पाक हो जाएगा कि हम अपने भाइयों को ठगी लगाना बंद कर देंगे, चोर बाज़ारी बंद करेंगे और पाकिस्तान भी तरक्की की राह पे निकल पड़ेगा। मैं देखता हूँ तुर्की के फार्मर्स, फ्रांस के फार्मर्स और बहुत सारे फार्मर्स देखता हूँ मैं, और वो मतलब कोलैबोरेट करते हैं कि अगर उनके पास कोई ब्रीडर बकरा आया है तो वो वैसे ही मतलब दे देते हैं ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जिस दिन मुझे मौका दिया, हम इतने बड़े फार्मर बन गए कि हमारी कोई नस्ल अच्छी डेवलप होगी। मक्खी चीनी पे हम काम कर रहे हैं हल्का फुल्का, तो हम इंशाल्लाह ये फ्री ऑफ सर्विस दिया करेंगे आवाम को, ताकि हमारे इलाके की नस्ल अच्छी हो। लोगों का कह रहे हैं यार एक ही ज़िंदगी, हम लोगों को ठगियाँ लगा के पैसा लगा के कितना को पैसा कमा लेंगे। खैर ये अलग बात है, इंशाल्लाह इस पर भी कभी बात करेंगे। तो मैंने कहा एक छोटा सा वाक़या है आपसे साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।